भीड़-भाड़ वाले कॉलेज परिसर के बीचों बीच समाज शास्त्र के एक व्याख्यान के दौरान काजल की नजरें पहली बार राजू से मिली। राजू एक शांतचित्त और बेफिक्र व्यक्ति जिसका हास्य की भावना बेहद असम्मानजनक थी। काजल का ध्यान इस तरह खींचने में कामयाब रहा जैसा किसी और ने नहीं किया था। वे कॉलेज लाइब्रेरी के शांत कोनों में हंसी, सपने और रहस्य साझा करते हुए एक साथ अधिक समय बिताने लगे। मैडम काजल एक जीवंत और महत्वाकांक्षी युवा महिला सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जानी जाने वाली वह अपने साथियों और प्रोफेसरों के बीच भी पसंदीदा थी। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि एक मेहनती छात्रा की आड़ के पीछे एक प्रेम कहानी पनप रही है जो जल्द ही उसके जीवन को उलट-पुलट कर देगी। जैसे जैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, काजल और राजू अपने बढ़ते प्यार को ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख सके। जल्द ही कॉलेज के छात्रों के बीच फुसफुसाहट और अफवाहें फैल गईं, जो हमेशा सतर्क रहने वाले कॉलेज प्रशासन के कानों तक पहुंच गई। काजल के परिवार को, जिन्हें उसके भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं, ज्यादा समय नहीं बीता जब उसे इस वर्जित रोमांस के बारे में पता चला। एक दिन जब काजल और राजू कॉलेज के बगीचे में एक साथ कुछ पल बिता रहे थे, काजल का बड़ा भाई रोहित कहीं से प्रकट हुआ। उसकी कठोर अभिव्यक्ति उसकी अस्वीकृति को उजागर कर रही थी। अपने भाई को कैंपस में देखकर चौंककर काजल ने हकलाते हुए कहा, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे भी यही सवाल पूछना चाहिए काजल। तुम्हारे और इस आदमी के बीच क्या चल रहा है? रोहित ने राजू पर आरोप लगाते हुए इशारा किया। असमंजस में पड़ी काजल को सही शब्द ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, राजू परिणाम भुगतने के इरादे से आगे बढ़ा। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ रोहित। हमने ऐसी योजना नहीं बनाई थी कि चीजें इस तरह होंगी, लेकिन ऐसा हो गया। मैं उसका ख्याल रखने और उसे खुश करने का वादा करता हूँ। रोहित की अभिव्यक्ति नरम हो गई, लेकिन केवल एक पल के लिए। प्यार हो या न हो, यह हमारे परिवार में स्वीकार्य नहीं है। हमारे माता पिता को इस बारे में पता होना चाहिए। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जैसे ही रोहित उन्हें अपने परिवार के घर वापस ले गया, काजल और राजू की नजरें चिंतित हो गईं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी जल्द ही अवज्ञा, पलायन और अप्रत्याशित गठबंधन की कहानी में बदल जाएगी। घर पहुंचने पर रोहित ने अपने रूढ़िवादी माता पिता को सच्चाई बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हैरान और निराश होकर उनके माता पिता ने इस रिश्ते को तत्काल खत्म करने की मांग की। काजल, तुम इस अपमानजनक व्यवहार से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही हो। उसके पिता गर्जे। काजल की आंखों में हताशा और दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उसने विनती करते हुए कहा, कृपया हमें समझाने का मौका दे। हमारा प्यार सच्चा है और हम इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मुझे पता है कि सामाजिक मानकों के अनुसार मैं शायद मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं काजल से प्यार करता हूँ और मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूँ कि मैं उसे वह खुशी प्रदान कर सकता हूँ जिसकी वह हकदार है। हालांकि उनके माता पिता की आंखों में कठोरता अटल रही। निर्णय लिया गया। काजल और राजू को सेंट जेवियर्स कॉलेज से निष्कासित किया जाना था और परिवार की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर था। हार स्वीकार करने की इच्छा न रखते हुए काजल और राजू ने अपने छोटे शहर की सीमाओं से बाहर निकलने और एक नए शहर का पता लगाने का फैसला किया, जहां वे समाज की आलोचनात्मक नजरों के बिना एक साथ जीवन बिता सकते थे। अपने पास सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने अपने भागने की योजना बनाई ताकि किसी का ध्यान न जाए। अपने नियोजित भागने से एक रात पहले काजल और राजू शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर आयशा और समीर से मिले। चंद्रमा की मंद रोशनी में उन्होंने अपना सामान वैन में लाद दिया और उस जीवन को मौन अलविदा कहा जिसे वे पीछे छोड़ रहे थे। जैसे ही समीर ने इंजन बढ़ाया,
काजल का दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कने लगा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि रोहित अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी और अपनी बहन की खुशी को लेकर झगड़ रहा था। उसने चुपके से उनका पीछा किया था। जैसे ही वैन रात में आगे बढ़ी, रोहित को दुविधा का सामना करना पड़ा। क्या वह अपने माता पिता को उनके भागने की सूचना दे या उन्हें अपने सपनों को पूरा करने दे। इस बीच काजल और राजू की पुणे यात्रा हंसी, आंसुओं और एक नई शुरुआत की प्रत्याशा से भरी थी। ये जोड़ी एक दूसरे से चिपकी रही, ये जानते हुए कि आने वाली चुनौतियां उनके प्यार की ताकत की परीक्षा लेंगी। जैसे ही पुणे के अपरिचित शहरी परिदृश्य में सूरज उग आया, काजल और राजू को आयशा के संबंधों के सौजन्य से एक साधारण अपार्टमेंट में शरण मिल गई। उन्होंने एक साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। राजू ने गुजारा करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां ढूंढी, जबकि काजल ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। शहर ने अपनी विविध आबादी और स्वीकार्य माहौल के साथ जोड़े को स्वतंत्रता की भावना प्रदान की, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अपने गृहनगर में वापस आकर रोहित अपनी बहन का रहस्य छुपाने के अपराध बोध से जूझ रहा था। अब और बोझ सहन करने में असमर्थ होने पर उसने काजल और राजू के भागने के बारे में अपने माता पिता को बताने का फैसला किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शुरुआती झटके के बाद उनके माता पिता ने अपने रुख पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। काजल की खदुशी के लिए रोहित की हार्दिक प्रार्थना ने दिल को छू लिया और परिवार ने धीरे धीरे उन कठोर मानदंडों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिन्होंने इतने लंबे समय तक उनके जीवन को नियंत्रित किया था। एक दिन जब काजल और राजू पुणे की जीवंत सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें एक अप्रत्याशित कॉल आया। यह रोहित था। उसकी आवाज में अफसोस और राहत का मिश्रण था। मैंने माँ और पिताजी से बात की है। वे तुम दोनों को एक मौका देने को तैयार है। घर वापस आ जाओ। पुणे में बिताए जीवन और अपने परिवारों के साथ मेल मिलाप की संभावना के बीच उलझे काजल और राजू को अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने घर लौटने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि समय और समझ ने उनके प्रियजनों के दिलों को नरम कर दिया है। जैसे ही वे अपने गृहनगर में दोबारा दाखिल हुए, उन्हें जिज्ञासा और निर्णय के मिश्रण का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके माता पिता ने प्यार और खुशी के सही अर्थ पर विचार करते हुए खुली बाहों से उनका स्वागत किया। एक समय कठोर परिवार यह समझने लगा था कि प्रेम अपने सभी रूपों में एक ऐसी शक्ति है जिसे सामाजिक मानदंडों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। काजल और राजू की यात्रा प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति, पारिवारिक बंधन की ताकत और मानवीय भावना के लचीलेपन का एक प्रमाण थी। एक बार निष्कासित और भागे हुए जोड़े को न केवल स्वीकृति मिली, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव की शुरुआत भी की। मैडम काजल और उनके प्रेमी राजू की कहानी उनके छोटे शहर में एक किंवदंती बन गई। यह अवज्ञा, पलायन और सभी बाधाओं के बावजूद प्यार की जीत की कहानी है। हमारे ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।